हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज से हम बॉटनी स्टार्ट कर रहे हैं। एक चैप्टर ऑलरेडी हम कर चुके हैं जूलॉजी से, एनिमल किंगडम। अब हम स्टार्ट करें बॉटनी का चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर इज सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले भी सेल बायोलॉजी वाली यूनिट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम बॉटनी की नेक्स्ट यूनिट पे मूव ऑन करेंगे। और मैं ऐसा करेंगे, एक चैप्टर जियोलॉजी से करेंगे, चैप्टर बॉटनी से करेंगे। अभी चैप्टर करके सेल वाला, उसके बाद हम लेक्चर लेंगे जियोलॉजी से, ठीक है। फिर उस सेकंड चैप्टर ऑफ जियोलॉजी कंप्लीट करेंगे। ऐसे हम साथ साथ दोनों चीज़ें कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही हम कंप्लीट बायोलॉजी करेंगे, ठीक है। ओके, सो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है यूनिट ऑफ लाइफ का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सिंपल नॉर्मल सी बात है। सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। यही चैप्टर का नाम है। ओके, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स। जब आप अपने आसपास देखते हो तो आपको लिविंग थिंग्स भी नजर आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी नजर आती हैं, ठीक है। ये बेसिक मतलब इस लाइन का। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योर सेल्फ what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate things that doesn't which a living things has। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिविंग के पास होती है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बनाती है। मतलब क्या ना, मतलब ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिविंग के पास होती है, नॉन लिविंग के पास नहीं होती। सिंपल सा यही मतलब है इस चीज़ का, राइट। सो नेक्स्ट, द आंसर टू दिस क्वेश्चन, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जो सेल होता है ना, सिंपल ये बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, नॉन लिविंग में ये नहीं प्रेजेंट होती है। इसका सिंपल सा यही मतलब है। ओके, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे किससे? सेल से बनते हैं। तो सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, वाइल अदर्स आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो सिंपल, सो दैट्स इट। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज अ सेल। अब बेसिकली क्या सेल क्या है? व्हाट इज अ सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है जो दूसरे पर डिपेंड ना करे, जिसका एग्जिस्टेंस खुद पे डिपेंड हो, राइट। जो डिपेंड ऑन योर ओन सेल्फ, दैट्स इट। सेकंड क्या है? परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करें, एंड जो इसके एसेंशियल फंक्शन होते हैं लाइफ के, उनको परफॉर्म करें। बस दो मतलब आपको ये पता होना चाहिए। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डजेंट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसने कहा कि कोई भी एनीथिंग जो कंप्लीट सेल से कम है ना, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकती। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, सिंपल है। हैंस सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, बिल्कुल सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके ओके, एंटोनिक वोन लियोनहक ने क्या देखा था फर्स्ट टाइम? डिस्क्राइब द लीव सेल। लाइव सेल का कह लो या लीव सेल, जो भी कहना है, ठीक है, जिंदा सेल। ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर था बाद में? न्यूक्लियस। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। लाइव सेल किसने किया था? एंटन वॉन ल्यूनहक ने। रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने क्या किया था? डिस्कवर न्यूक्लियस। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर इट। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या इन्वेंशन हुआ माइक्रोस्कोप का, एंड उसमें फिर इंप्रूवमेंट की गई जिससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, और रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर। देखो, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक होता है टेलीस्कोप, ठीक है। इनकी क्या होती है? बेसिकली रेजोल्यूशन पावर बढ़ती जाती है उसके हिसाब से। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हुआ तो उन्होंने थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर्स, सेल की डिटेलिंग स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया, बाय द वे, राइट। ओके, इसका ये मतलब है। चलो नेक्स्ट, सेल थ्योरी करते हैं। इसमें क्या है? इन 1838 मैथियस स्केल्डन, जो जर्मन के बोटनिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को क्या किया था? एग्जामाइन किया था, ठीक है। एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, बेसिकली फिश फ्रॉम द टिश्यू। अब मैंने आपको एनिमल किंगडम बताया हुआ है ये टॉपिक, मतलब ये मतलब कि सेल्स से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है, क्या बनता है? सेल्स, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से फुल बॉडी ऑर्गेनिज्म, राइट। चलो, एट द सेम टाइम थियोडोर सैकवन
जो 1839 में ये हमारे जर्मन के जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट एनिमल्स हैव थिन आउटर लेयर, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. He also concluded, based on his studies on plant tissue, that the presence of cell wall is a unique character of plant. तो उसी टाइम इसने प्लांट्स के बारे में कुछ बताया कि एक यूनिक करेक्टर होता है प्लांट सेल का, दैट इज सेल वॉल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, राइट. चलो, on the basis of this, Sekwan proposed the hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. तो इसने उसके बेसिस पे एक हाइपोथेसिस दिया कि जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो बॉडी है बेसिकली सेल से बनती है, फिर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से बनती है. ठीक है, कोई डाउट? नो. ओके, स्केल्डन एंड सेक्वन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था. दिस थ्योरी हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन, बस ये नहीं बता पाए थे कि न्यू सेल बनते कैसे हैं. ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारे नए साइंटिस्ट आते हैं, रुडोल्फ विर्कोव. 1855 में इन्होंने बताया था कि जो फर्स्ट एक्सप्लेन किया था, सेल डिवाइड करती है और न्यू सेल बनती है. कहाँ से बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल पहले एग्जिस्ट करें तो उसी से नई सेल बनती है, राइट. तो इसने साइंटिफिक टर्म दी ओमनी सेलुला ई सेलुला. ठीक है, ओके. ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्केल्डन एंड सेक्वान टू गिव द सेल थ्योरी फाइनल शेप. तो जो उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था ना, फॉर्मुलेट की सेल थ्योरी, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर, तो इस साइंटिस्ट ने उन दोनों साइंटिस्ट की थ्योरी को थोड़ा क्या किया, मॉडिफाई कर दे, फाइनल शेप दी. ठीक है, ओके. सेल थ्योरी हैज अंडरस्टूड टुडे इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. पहला पॉइंट ये है. सेकेंड है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, ओके. अब देखते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल. इसमें क्या है, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व दैट सेल्स इन अनियन पील, एक होती है ना अनियन की जो सेल होती है बिल्कुल सॉफ्ट होती है, उसको बोलते हैं अनियन पील. एंड ह्यूमन चिक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप. तो लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर्स. द अनियन सेल विच इज टिपिकली प्लांट सेल हैड डिस्टिंक्ट सेल वॉल, बिल्कुल आउटर एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन. देखो एक सेल होती है, मान के चलिए सेल है, इसके बिल्कुल यहाँ होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ होती है सेल मेम्ब्रेन, अरे सॉरी, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सेल वॉल बोल दे, सेल मेम्ब्रेन बोल दे, ये होती है सेल वॉल. ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं. ठीक है, द सेल ऑफ ह्यूमन चिक हैव आउटर मेम्ब्रेन दैट इज, खाली इसमें सेल वॉल तो होती नहीं, तो वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. ओके. इंडिया, सॉरी इंडिया, इनसाइड इट सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है. दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोजोम which in turn contain the genetic material, that is DNA, right. Cells that have membrane bound nuclei उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, while cells that lack a membrane bound nucleus उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक. बेसिकली क्या क्या है इसमें कि जो यूकैरियोटिक है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस बाउंड होता है, इसमें बाउंड नहीं होता सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. ठीक है, दूसरी बात इसमें एक डिफरेंस ये भी होता है, इसमें सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती हैं, किसमें, यूकैरियोट में. प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ नहीं होता, ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे. ओके. इन बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म विच ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल. ठीक है, वॉल्यूम मतलब एरिया उसका. ठीक है, ओके. द साइटोप्लाज्म इज अ मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी. बिल्कुल, जो साइटोप्लाज्म होता है ना बेसिकली एक मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ का, इसी में होती हैं, चाहे प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो. ठीक है, ओके. सो वेरियस केमिकल स्टडीज रिएक्शंस अकर इन टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट. तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर होती हैं जो क्या करती हैं, सेल को एक लिविंग स्टेट में रखती हैं. ठीक है, ओके. बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स दैट इज ऑर्गेनली, अभी मैंने बताया था, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, GC गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स. ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल्स दैट lack a such membrane bound organelle, ये मैंने बताया आपको, प्रोकैरियोटिक में चीज़ें एब्सेंट होती हैं, राइट. ओके. राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली फाउंड इन ऑल सेल्स, वो चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, वो दोनों में मिलती है. और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये नॉन मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया था अभी 26 में, 3 मई वाले एग्जाम में. विद इन द सेल
Within the cell, ribosome are found only not in the cytoplasm but also within the two organelle. Within the cell, ribosome are found only in the cytoplasm बट ऑल्सो इन द टू ऑर्गेनली। इसने कहा कि जो राइबोसोम है ना, खाली ये नहीं कि साइटोप्लाज्म में मिलता है, वो दो ऑर्गेनली के अंदर मिलता है। कौन सी है वो? क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ भी मिलता है राइबोसोम। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, इंपॉर्टेंट है ये, उसका नाम है सेंट्रोजोम या सेंट्रोसोम, ठीक है। ये नॉन मेम्ब्रेन होती है, ये भी जो सेल डिवीजन में हेल्प करती है। ये प्लांट सेल में क्या होती है? एब्सेंट, प्लांट में एब्सेंट होती है, एनिमल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओके, सेल डिफर ग्रेटली इन शेप, साइज, एक्टिविटीज। तो सेल सिर्फ डिफर करती है, ठीक है, साइज, शेप, एक्टिविटीज में। फॉर एग्जांपल, माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स एज ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर इन साइज, राइट। ये कुछ डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी से, आप देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो जाए। ये आरबीसी है, राउंड एंड बाइकॉनकेव। ये डब्ल्यूबीसी है, अमीबॉइड शेप। ये कोलमनार एपिथेलियल सेल्स है, लॉन्ग एंड नैरो। ये होती है नर्व सेल, जो ब्रांच होती है लॉन्ग होती है। ये ट्रैकियड है, इलोंगेटेड। ये मेसोफिल सेल है, राउंड एंड ओवल, ठीक है। डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स आपको गिवन है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल्स इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होती है किसकी? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच का, ठीक है जी। अमंग द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आरबीसी आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ओके, नर्व सेल आर द लॉन्गेस्ट सेल, तो नर्व सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, और मल्टी सेलुलर में आरबीसी का साइज कितना, डायमीटर कितना, 7.0 माइक्रोमीटर। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, बिल्कुल वेरी करती है। सेल्स की जो शेप होती है ना, बिल्कुल वेरी करती है ना, अलग अलग होती हैं। जिनमें भी डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कोलमनार हो सकती है, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर एज वेल। द शेप ऑफ सेल में भी वेरी विद द फंक्शन, अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग वो वेरी करती हैं, ठीक है। जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, उसके हिसाब से अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं। चलो अब पढ़ते हैं कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक का जहाँ भी नाम आता है ना, आप सिंपल देखो, बैक्टीरिया की बात चल रही है। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम बोल देते हैं साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा, ठीक है, अभी मैंने पढ़ा था ना ये 0.3 माइक्रोमीटर वाला। चलो, पीपीएलओ, इसको बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये क्या होती है? माइक्रो स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉल लिविंग सेल, हैज नो सेल वॉल। गॉट इट। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं इनके, जनरली स्मॉलर दैन यूकैरियोटिक, बिल्कुल। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स से क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। मल्टीप्लाई रैपिडली बाय बाइनरी फिजन, ठीक है। तो बाइनरी फिजन मतलब क्या क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि देखो, इनकी जो स्ट्रक्चर्स है ना प्रोकैरियोटिक की, वो यूकैरियोटिक से बिल्कुल स्मॉल होती है, ठीक है। और ये डिवाइड बिल्कुल फास्टर करते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक, ठीक है। कैसे करते हैं? बाई बाइनरी फिजन। तो पता होना चाहिए आपको इस चीज़ के बारे में। शो ग्रेट वेरिएशन इन शेप एंड साइज, बिल्कुल, अब हमने पढ़ा था। दे वेरी इन शेप अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन परफॉर्म, ठीक है। तो वेरिएशन शो करते हैं शेप एंड साइज में। इसमें ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली एब्सेंट होती हैं, जो मैंने आपको बताया हुआ है। चलो, ट्रू न्यूक्लियस कौन सा होता है भाई? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। अब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, राइट, बट इसमें ना मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट्स वी कैन से ट्रू न्यूक्लियस आर एब्सेंट देयर। ओके, सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली ऑल्सो एब्सेंट। ये क्या है? मेमोरी ट्रिक। ये देखो भाई, स्मॉल, फास्ट, सिंपल, वही है कि यूकैरियोटिक से बिल्कुल स्मॉल होते हैं, और रैपिड बिल क्या करते हैं? रैपिडली डिवाइड करते हैं, फास्ट डिवाइड करते हैं, ठीक है। वैसे जो इनकी जो शेप वगैरह होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है। 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। बेसिलस रोड शेप होता है, कोकस स्फेरिकल होता है, देख लो डायग्राम। विब्रियो कोमा शेप होता है, स्पाइरलियम स्पाइरल शेप होता है, ये डायग्राम देख सकते हो आप। तो कुछ ट्रिक है ये, BCVS के नाम से याद करो, बेसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलियम, अपने हिसाब से देख लेना। ये तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन लाइन ऑफ एनसीईआरटी। बेसिकली जो मैं ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ नोट्स ऑलरेडी मैं लिख के लेके आया हूँ, जो पहले ही क्या है, ये सिंपल एनसीईआरटी बेस है।
So figure note. The organization of the organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit wide variety of shape and function. इसने ये कहा कि इनके जो फंडामेंटली इसने कहा कि फंक्शंस इनके क्या होते हैं बेसिकली डिफरेंट होते हैं, बट ये क्या करते हैं बेसिक प्लान होता है जो बॉडी का वो सिमिलर होता है इनका, कहने का मतलब ये है। ठीक है, पीवाईक्यूज न्यूट फैक्ट्स क्वेश्चन आया हुआ है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक दैट इज कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ नो सेल वॉल। ब्लू ग्रीन एल्गी also called as cyanobacteria that is prokaryotes. Prokaryotes divide mainly by binary fission, rapidly divide करते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं, स्मॉलर, रैपिड मल्टीप्लिकेशंस, न्यूक्लियस, फोर बेसिक शेप्स। कौन कौन सी होती हैं? बेसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम या स्पाइरल शेप। ठीक है, और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। गॉट इट? So next, cell envelope. Prokaryotics have a cell wall surrounding the cell structure except mycoplasma. इसने कहा कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है भाई प्रोकैरियोटिक में एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। Got it? Yeah. The fluid matrix filling the cell wall, बिल्कुल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये टिपिकल बैक्टीरिया कितनी होती है? 1 से 2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर। वायरस 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। साइज कंपैरिजन यूकैरियोटिक्स 10 से 20 माइक्रोमीटर तक होता है, इसका साइज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट। ओके, जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। ठीक है, मतलब कवरिंग नहीं ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। हाँ, नॉट एनरोल्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको नेक्ड बोल देते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन अ रीजन दैट इज न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज जीनोमिक डीएनए, जहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है। देखो ये सेल वॉल आप बाहर की तरफ एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। ये बार बार हाईलाइट कर रखी मैंने, इंपॉर्टेंट है ये कि माइकोप्लाज्मा सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो ये पहले एनसीईआरटी में डिस्कस, आई थिंक पुरानी एनसीईआरटी में कभी होगा, बट जब हम पढ़ते थे ना एनसीईआरटी में तब था नहीं, बट टीचर पढ़ाते थे कि एंटीबायोटिक का कुछ फ़र्क पड़ता माइकोप्लाज्मा पे, हाँ या ना? आप लाइव नहीं हो ना, इसलिए अब आंसर कैसे दे पाओगे। तो माइकोप्लाज्मा पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि जो होती है ना पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, बेसिकली क्या करती है वो सेल वेल को डिस्ट्रॉय करती है, उसके हिसाब से उसको बर्स्ट आउट करके मार देती है। ठीक है, अब इसमें सेल वेल प्रेजेंट नहीं है तो इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा एंटीबायोटिक का, पेनिसिलिन का बेसिकली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के अंदर होती है। ये साइटोप्लाज्म है, दिख रहा है ये न्यूक्लियोइड है, नेकेड डीएनए, जीनोमिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम एंड सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है ऑटोनोमसली। ओके, ये राइबोसोम है। मेसोसोम होता है इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्म मेम्ब्रेन, या यू कैन से इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये रहा प्लाज्मिड्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। मैनी बैक्टीरिया हैव सिमिलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक। जीनोमिक डीएनए के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। स्मॉल सर्कुलर ऑटोनोमसली डीएनए होता है ये। These smaller DNA are called plasmids. Plasmids confer certain unique phenotypic characters to such bacteria. One such character is resistance to antibiotics. अभी मैंने डिस्कस की हुई हैं चीज़ें, सॉरी मैंने माइकोप्लाज्मा का डिस्कस किया था। तो ये प्लाज्मिड बेसिकली क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस होता है एंटीबायोटिक से। ठीक है, हम उसमें पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में +2 वाले चैप्टर्स में कि भाई जो प्लाज्मिड्स का वेक्टर डीएनए का यूज करके वगैरह वगैरह हम करते हैं ना, क्यों करते हैं? क्यों? ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होता है, दैट्स वाई। तो पढ़ेंगे हम इसको आगे जाके। तो प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। ठीक है, ये वेक्टर एज ए वेक्टर बायोटेक में पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी इतना स्ट्रेस मत लो। अदर फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक नॉट इन प्रोकैरियोट्स। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आई हुई है पहले नीट में। नॉन ऑर्गेनली लाइक दोज इन यूकैरियोटिक प्रेजेंट, बिल्कुल जो मैंने बताया प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी।
ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड मेसोसोम, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रोकैरियोट का। मेसोसोम आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। की पॉइंट्स की बात करें, सेल वॉल प्रेजेंट एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, जेनेटिक मटेरियल नेक्ड, सर्कुलर डीएनए न्यूक्लियोड बिल्कुल, प्लाज्मा एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम 70s टाइप, एस का मतलब होता है स्वैडबर्ग कोफिशिएंट, पढ़ेंगे हम आगे। मेसोसोम इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यूनिक फीचर्स इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। नीट पीवाई की स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बहुत बार पढ़ चुके हैं, पीपीएलओ मैनी टाइम्स पढ़ चुके हैं, प्लाज्मिड्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अभी पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक्स है मेसोसोम ये भी पढ़ चुके हैं, ओके। मेमोरी ट्रिक, नो न्यूक्लियस नो ऑर्गेनेली बट राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक, ये पता होना चाहिए आपको। भाई आपको पता होना चाहिए यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, एंड सम ऑर्गन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड आरईआर, तो यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर स्ट्रेस डाल रहा हूँ। ये चीज़ें आई हुई हैं और नीट में मैक्सिमम क्वेश्चंस मैक्सिमम कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी का क्या लिमिटेड सिलेबस है, आउट ऑफ एनसीईआरटी को जाएंगे नहीं। अब क्वेश्चन इसी में से बनाने हैं तो कहाँ से लेके आएंगे नए क्वेश्चन, उसी को रिफ्रेम करते रहेंगे, ठीक है। इसलिए कहता हूँ मैं PYQs इज मस्ट। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल एनवेलप 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, सबसे अंदर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, देन ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, सेल एनवेलप स्टेट टाइटली बाउंड, देखो सबसे आउटर क्या है ग्लाइकोकैलिक्स अभी बताया मैंने, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल दो ईच लेयर परफ्यूम डिस्टिंक्ट फंक्शन, मतलब डिफरेंट फंक्शन शो करते हैं, और जब वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ना तो एज ए सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं ये। बैक्टीरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू ग्राम स्टेनिंग। अगर स्टेन कर रहे हैं, ग्राम स्टेन पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव बैक्टीरिया हो जाएंगे, अगर स्टेन डोंट टेक अप स्टेन दैट इज नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव, बस सिंपल है। तो ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर कैप्सूल दो टाइप के होते हैं, नहीं स्लाइम एंड कैप्सूल, ये सेल वॉल है, ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, डायग्राम देख लेना। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग बैक्टीरिया, बिल्कुल ये वेरिएशन शो करती हैं अपने थिकनेस के हिसाब से, कंपोजिशन के हिसाब से, ठीक है, डिफरेंट बैक्टीरिया में। इट कुड बी लूज सीथ, बिल्कुल उसको स्लाइम लेयर बोल देते हैं, किसी में बिल्कुल थिक होती है, टफ होती है, उसको उसमें उसको बोल देंगे हम कैप्सूल, अभी बताया मैंने स्लाइम और कैप्सूल 2 टाइप की होती हैं। फंक्शंस क्या है इस लेयर का, ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, हेल्प इन एडेशन, प्रिवेंट डेसिकेशन, फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है कि टॉक्सिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना, इनगल्फ करना, खा जाना। सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, बिल्कुल सेल की शेप को डिटरमाइन करती है सेल वॉल। प्रोवाइड एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे कि सेल क्या करते हैं, बैक्टीरिया की जो सेल है वो ब्रस्ट ना कर सके, कोलैप्स ना कर सके, तो सेल वॉल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस फीचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, बिल्कुल ये नहीं है कि कुछ भी आ जाएगा, सेलेक्टिवली परमेबल होएगा, इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इजी है ये, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ग्राम स्टेनिंग डेवलप बाई ग्राम बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सेल एनवेलप एंड देयर स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव है तो पर्पल कलर है, ग्राम नेगेटिव है तो पिंक कलर है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा देख लेना, ठीक है, पर्पल और पिंक। चलो ये हमारा मेसोसोम कह सकते हो, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ए स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स कह लो, ट्यूब्यूल्स, लैमिले। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन इंपॉर्टेंट है इसके, 103 चीज़ पता होना चाहिए आपको, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमिले, फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके मेसोसोम के। क्या सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में, सिक्रेशन प्रोसेस में, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंक्रीज एंजाइमेटिक कंटेंट, ठीक है, जो एंजाइमेटिक अपने एक्टिविटी कर सके। इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोफोर, प्रोकैरियोटिक में मेसोसोम होती है लेकिन साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंट होती है, उसका नाम है क्रोमेटोफोर्स, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, जिसके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमेटोफोर ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होती है किसमें, साइनोबैक्टीरिया में, राइट। फ्लैजिला फॉर मोटिलिटी, ये बेसल बॉडी का डायग्राम है, ये हुक है, ये फिलामेंट है,
बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल, इसके पास एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होएगा जिसको बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है, बैक्टीरिया शो लार्ज नंबर ऑफ एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिलम हैज 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड। ठीक है, तो फिलामेंट आउटर साइड की तरफ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है जो स्पेशल प्रोटीन का बना होता है। ये इसका कोई रोल नहीं होता मोटिलिटी में, ठीक है, पिलाई का। ये अटैचमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम ऑल्सो होस्ट टिश्यू, होस्ट की टिश्यू या फिर जो रॉक्स वगैरह से अटैच करते हैं। फिम्ब्रे क्या स्मॉल ब्रिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये क्या करती है, ये मूवमेंट कराती है सेल की, जो अंदर मेटल प्रेजेंट है ना उसका। सेल एनवेलप, ये देखो, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर, लूज, कैप्सूल, टफ। सेल वॉल शेप प्लस स्ट्रैंड, प्रिवेंट बर्स्टिंग कोलैप्सिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल। की पॉइंट्स नहीं है, मेसोजोम, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेले, मैन इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हमने पढ़े ऊपर। फ्लैजिला मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, पिलाई एंड फिम्ब्रे किस में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। राइबोसोम इन प्रोकैरियोट, राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है कि जो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होता है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट रहता है, ये इसका मतलब है। इसका साइज पता होना चाहिए 15 nm बाई 20 nm। चलो, 2 सब यूनिट होती है, एक तो होती है इसकी 50, एक होती है 30 स्मॉल सब यूनिट होती है, 50 लार्ज होती है, और दोनों को मिलकर क्या बनता है 70। भाई बायोलॉजी का मैथ यही है, 50 + 30 = 70। ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। राइबोसोम, अभी ये मत लगा था ना 50 बड़ी है और 30 स्मॉल है तो 80 बन गया, नॉट एट ऑल, वो 80 होता है बट वो यूकैरियोटिक में होता है, 60 + 40 का रेशियो होता है उसमें। इसमें होता है 50 + 30 लार्ज एंड सब यूनिट। राइबोसोम मतलब साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का बेसिकली मेन फंक्शन ये होता है कि प्रोटीन को बनाना। सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल मैसेंजर आरएनए, भी इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक चेन बना देते हैं ये। ठीक है, ओके। द राइबोसोम ऑफ ए पॉलीजोम ट्रांसलेट मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में। अब क्वेश्चन ये आएगा कि जो राइबोसोम है पॉलीजोम का, वो क्या करता है, मतलब कौन सा आरएनए होता है जो प्रोटीन बनाता है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआर, तो एमआरएनए कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, इंपॉर्टेंट है। थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, एक रटाया वर्ड याद होता है कि राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन बनाता है, तो यहाँ पे क्या राइबोसोम ऑफ पॉलीजोम का ट्रांसलेट करता है मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में। बनाता तो वही है बट ट्रांसलेट ये करता है। ये देखो 50, 30, 70, मैंने राइबोसोम, सिंगल पे पॉलीजोम। चलो, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूजन बॉडीज। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर stored in the cytoplasm in the form of inclusion body that are not bounded any membrane। बिल्कुल भी इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हैं फॉस्फेट ग्रेनुल्स, ये इंपॉर्टेंट है, साइनोफाइसिन ग्रेनुल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स। चलो, गैस एक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कौन कौन सी कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्लू ग्रीन, पर्पल ग्रीन एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, राइट। ओके, टाइप्स ऑफ इंक्लूजन बॉडी, फॉस्फेट ग्रेनुल्स ये दिखा रखे डायग्राम में, साइनोफेसियन ये दिखा रखे, ये एनसीईआरटी में नहीं है, नाम में बस, ग्लाइकोजन ये गैस एक्यूल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गैस एक्यूल्स फाउंड इन ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म एंड नॉट साउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। चलो आगे, की पॉइंट्स है, राइबोसोम साइज इन प्रोकैरियोटिक 70, 50 + 30। चलो ये हम पढ़ चुके हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंक्लूजन रिजर्व मटेरियल नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, गैस एक्यूल ब्लू ग्रीन ये हम पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, मेमोरी ट्रिक देखो यार, 50, 30, 70 होता है। ओके, इंक्लूजन बॉडी स्टोर्ड फ्री रिजर्व नॉट बाउंड जस्ट फाउंड। ठीक है, नीट भी वैक्यूम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70 है, सब यूनिट 50 और 30। मैनी राइबोसोम ऑन सिंगल मैसेंजर आरएनए, इंक्लूजन बॉडीज नॉट मेम्ब्रेन ओके बाउंड, गैस एक्यूल्स प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आज का लेक्चर इतना ही था, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। मैं इजी क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं, तो लेक्चर को बस 5 to 10 मिनट्स में क्या करते हैं, ओवर करते हैं। फर्स्ट लेक्चर है बॉटनी का, इसलिए इसको छोटा रखेंगे।
देखो ये चीज़ें मैंने पहले बताई हुई हैं कि अगर मैं लेक्चर नोट्स खुद लिखूँ ना मैं, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि पहले लिख के ले आओ और करो, टाइम बचाओ अपना। नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, टाइम बचाओ, बात खत्म। खुद नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट भी लेके रखना क्या है, खुद बनाओ। हाँ, स्क्रीनशॉट इसलिए ले सकते हो आप कि बाद में लिखने के लिए। अगर ऐसे ही होता तो स्क्रीनशॉट से पढ़ोगे तो आपको पीडीएफ दे सकता हूँ, बट पीडीएफ मैं दूंगा नहीं। जस्ट फोकस ऑन योर नोट्स, दैट्स इट। हु फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल। आंसर साथ दे रखे हैं, देख लेना, पढ़ा था, एंटन वैन ल्यूनर। सेकंड क्वेश्चन, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्केल्डन एंड सेकवन। इजी है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा। ये तो बहुत ईजी है ये भी। सेल वॉल नो, एब्सेंट होती है। स्मॉलेस्ट सेल इंडिपेंडेंट, बिल्कुल ये करेक्ट है। लार्जेस्ट नहीं, कंटेन नो, तो इसका बी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर बता रखा, पूछ रखा है प्रोकैरियोटिक का। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, नहीं ये तो होता नहीं। सिंगल सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन, ये होता है। मेम्ब्रेन बाउंड नो, 80 नो, 70 होता है। फिश स्ट्रक्चर फाउंड इन बैक्टीरिया अटैच टू रोक, अभी पढ़ा था हमने, पिलाई फिम्ब्रे, ये रहा। बैक्टीरियल राइबोसोम 70 होता है ना, 50-30 वाला, बी। मेसोजोम आर फॉर्म बाय सेल वॉल इनफोल्डिंग, नो। हाँ, सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोल देते हैं, बी। इजी है ना बिल्कुल। Inclusion bodies in prokaryotes are non-membrane bound and freely present in the cytoplasm, B. Which of the following is stored in chemical inclusion body, ये तो अभी पढ़ा है जस्ट। ग्लाइकोजन फॉस्फेट होता है, डीएनए लाइपिड प्रोटीन और नो, ये नहीं होते। Which of the following is not found in prokaryotic cells, membrane bound organelle, ठीक है। इसने बोला कि नोट फाउंड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, राइबोसोम भी होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। सो गाइस, सॉरी फ्यूचर डॉक्टर्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने लेक्चर देखा या देखोगे क्योंकि रिकॉर्डिंग फॉर्म में। सो टुडे लेक्चर इज़ ओवर एंड मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ। पहली बात ये है, मैं बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूँ इस चीज़ पे, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। सेकंड क्या, एनसीईआरटी फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद फिर पीवाईक्यूज आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर्स, या यू कैन से टॉपिक वाइज ही काफ़ी क्वेश्चंस हाँ मिल जाएंगे, बुक्स हैं काफ़ी, ठीक है, या फिर नेट से देख लो। एंड ठीक है, पीवाईक्यूज के बाद फिर कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस करो। सबके पास अब मोबाइल तो है ही मोस्टली, ठीक है। तो आप नेट का यूज कर सकते हो, एआई का यूज कर सकते हो कि भाई करंट सिचुएशंस के हिसाब से जो क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं उसके हिसाब से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस टाइप करो, उस टॉपिक पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। या फिर नेट से कोई बुक्स वगैरह डाउनलोड कर लो, ठीक है। अगर आप में हिम्मत हो या फिर आपका भाई ये लगता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो, तो आप किसी कोचिंग के मॉड्यूल खरीद सकते हो, ठीक है। सेकेंड हैंड मॉड्यूल मिल जाते हैं, क्वेश्चंस में ज़्यादा हेरा फेरी नहीं होती, सिमिलर ही होते हैं मोर और लेस एवरी ईयर। सो और क्या था, एसर्शन रीजन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अपना टेस्ट सीरीज करो कोई स्टार्ट, ठीक है। अब हम तो यूट्यूब पे करा रहे हैं भाई, अब अपना आई विल ट्राई माई बेस्ट कि टाइम से पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। बाकी अपना करो अच्छे तरीके से, बायोलॉजी हम कराएंगे, ठीक है। बीच में देखो लेक्चर्स में थोड़ा ये इसलिए डिले हुआ क्योंकि एक तो मैं साइड बाय साइड, देखो यार पता है ये फ्री सीरीज़ स्टार्ट किया है, ये मैंने अपना खुद का पर्सनल टाइम निकाल के जो मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये सीरीज़ निकाल रहा हूँ। थोड़ा आगे पीछे लेक्चर हो जाता है कि कम्प्लीटली शेड्यूल फिक्स नहीं हो पाएगा कि मंडे को ही आएगा, बट या आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से लेक्चर दूँ। ऊपर से फिर प्रोटेस्ट चला हुआ है तो हम थोड़ा उसमें भी इन्वॉल्व हैं,
ठीक है, आप लोगों के लिए इन्वॉल्व हूँ उसमें भी कि नेक्स्ट ईयर ये हेरा फेरी ना हो एग्जाम में, फेयर एग्जाम कंडक्ट हो। सो गाइज, future doctors, just focus on your study, keep studying, and बस पढ़िएगा। बाय बाय।